बोलिए शंकर भगवान की। भगवती जननी पराम्बा जगत जननी दुर्गा मैया की जय। आइए थोड़े से सत्संग में हम लोग आगामी माँ जगत जननी भवानी दुर्गा मैया की पूजा का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि इस बार का नवरात्र 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के और 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सभी भक्तगण मनाएंगे। कथा, प्रवचन, पूजन, आरती और जन समाज इसका पूरा का पूरा लाभ लेगा। तो आइए जरा हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि नवरात्र कितने हैं और प्रत्येक नवरात्र में ही दुर्गा जी का पूजन होता है। यद्यपि बहुत से 33 करोड़ देवी देवता हैं मेरे सनातन धर्म में, लेकिन प्रत्येक नवरात्र में भगवती दुर्गा जी की ही आराधना क्यों होती है, ये सब हम आज थोड़े से समय में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखें नवरात्र जरा कितने हैं। तो नवरात्र हमारे 4 हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम नवरात्र चैत शुक्ल पक्ष, जिसको हम लोग रामनवमी के नाम से जानते हैं। दूसरी नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्ष, विजयदशमी दुर्गा मैया के पूजन से हम लोग उसको जानते हैं। और तीसरी नवरात्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष इसी तरह होती है, उसमें भी भगवती दुर्गा मैया की ही आराधना पूजा निरंतर होती रहती है। और चौथी नवरात्र माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेके दशमी तक, उसमें भी उत्सव इसी तरह से। यद्यपि माघ महीने में हम लोग तीर्थराज प्रयाग भी जाते हैं और वहाँ तो 9 दिन की नवरात्र क्या, पूरे महीने भर की नवरात्र का आनंद हम लोगों को मिलता है। बोलिए दुर्गा मैया की। तो इस तरह से 4 प्रकार की नवरात्रें हैं और इसमें जगत जननी भवानी दुर्गा मैया की ही आराधना, पूजा, कलश स्थापन, कथा, प्रवचन, दुर्गा पाठ, आरती इत्यादि भगवती की ही क्यों की जाती है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से मैया भगवती की आराधना, स्तुति और जो माँ दुर्गा कार्य करती हैं, वही हमारी आपकी एक जगत जननी और हमारी आपके जो माता पिता हैं, तो हमारी मैया भी वही कार्य करती है। इसलिए अपनी माता भी दुर्गा जी से कम पूजनीय नहीं है। बोलो दुर्गा मैया की। जिस तरह से मेरी माँ जन्म, पालन इत्यादि सारा कार्य करती है, हम सभी का किया है, उसी तरह से वह जगत जननी भवानी दुर्गा मैया पराम्बा आदिशक्ति सारे संसार की रचना, पालन और संहार करती है। जैसा कि कहा गया, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वस बिहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब। तो जगत जननी भगवती दुर्गा मैया की आराधना पूजन करके, और जो मानव को 4 कार्य परमात्मा के यहाँ से निर्दिष्ट किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं, वो 4 कार्य जरा कौन कौन से हैं हम लोग ध्यान दें। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोऽपि न विद्यते, अजागल तस्यैव
तस्त जन्म निरर्थकम। चार कार्य जीव को मिला है, धर्म करना है और अर्थ की प्राप्ति भी करना है सत्य के आधार पर। धर्म, अर्थ, काम, काम की भी प्राप्ति करना है और मोक्ष, अंत में मोक्ष उसको प्राप्त कर लेना है। ये चार काम परमात्मा ने हम सभी मानव को दिया है। तो ये चार कार्य हमारे कब संभव है? जब हम माँ जगत जननी भवानी की आराधना में निरंतर संलग्न रहेंगे तो ये चार काम हमारे बहुत सरल तरीके से हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए चार कार्य का फल प्राप्त करने के लिए, चार कार्य करने की जो विधा है, प्रकार है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ऐ अर्जुन, मेरे भक्त जो हैं तो चार प्रकार के हैं और चार प्रकार के भक्त जो है चार प्रकार से भक्ति करके और चारों फल प्राप्त किया करते हैं। जैसा कि आरती, भक्त आरती माने दुख निवृत्ति के लिए, अर्थार्थी भक्त यानी धन प्राप्ति के लिए, जिज्ञासु भक्त यानी मुझे परमात्मा को जानने के लिए, और चौथा ज्ञानी भक्त है जो सम्यक परमपिता परमात्मा मेरी आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, अपने को पहचान लेता है। मैं किस लिए आया हूँ, तो किस लिए आया हूँ? चार कार्य करने के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस तरह से चार नवरात्र और चारों नवरात्रों में जगत जननी भगवती दुर्गा मैया की ही आराधना पूजन क्यों, तो इस तरह से चारों नवरात्रियों में माँ भगवती महामाया का पूजन, अर्चन, वंदन, आरती किया जाता है। और इस तरह से भगवती के आइए हम लोग भी आराधना पूजा में लगेंगे, जैसा कि नवरात्रि के समय में लगते हैं प्रतिवर्ष। उसी तरह से वाणी को विराम देते हुए हरि ओम, शांति शांति शांति।